वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को ज्ञात होगा कि हम अपने चैनल पर आप सभी के लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स, जीके क्वेश्चंस, मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लेकर आते रहते हैं। और आज से हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज, एक नया कदम, एक नया पहलू स्टार्ट किया है, जिसमें हम आज से आप सभी के लिए जो भी नई जानकारी, नई नॉलेज और नए प्रकार की वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में डिटेल से बताएंगे, और जो कि आपको ब्रीफ में विस्तार से बताया जाएगा बोर्ड के माध्यम से या फिर एलसीडी के माध्यम से। तो अगर आप बेरोजगार की कैटेगरी में हैं और आप भी सर्वाइव कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी ले सकें, या फिर आप हाल फिलहाल में ही 11th-12th पास करके पास आउट हैं, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कम एज में सफलता पा सकते हैं। जिसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आज हम बताने वाले वैकेंसी, इसका फॉर्म भरना है। तो आज इस वैकेंसी के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, वो है जीडीएस की वैकेंसी, जिसको हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में जो ये नोटिफिकेशन है अभी 27 से जस्ट पहले ही आया है, और इसकी प्रक्रिया हाल फिलहाल में शुरू हो चुकी है, और जिसके बारे में विस्तार से चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो इसमें आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हमने जो पहला कॉलम बना रखा है, पहला बॉक्स बना रखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ लिखा है डेट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको जो इन्फॉर्मेशन हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी डेट्स वगैरह हैं, वो 27 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और 27 जनवरी से इसके फॉर्म लगातार भरे जाने लगे हैं, अगर आप भी एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसको कौन कौन भर सकता है, उसको डिटेल से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसकी जो शुरुआती तिथि है वो कितनी है, 27 जनवरी है। उसके बाद इसकी जो अंतिम तिथि दी गई है वो 16 फरवरी दी गई है, और 16 फरवरी को ही इसमें बच्चों आपको जो मेन नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन फीस या फिर जो आपकी लास्ट डेट हो फी पे है, वो भी इसकी 16 फरवरी ही दी गई है। ठीक है, और इसके बाद जो फॉर्म अगर किसी की गलती हो जाती है, किसी की मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए इसमें करेक्शन डेट 17 से 19 फरवरी दी हुई है। तो आप 17 से 19 फरवरी के बीच में अगर किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में, वैकेंसी में आपकी गलती हो गई है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर ली जाए फी की, तो इसमें जो फी डिटेल है वो यहाँ पे दी हुई है। आपको दिख रहा होगा कि जनरल ओबीसी वालों के लिए जो इसकी एग्जाम फी है वो 100 रुपीज़ है। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी में हैं तो उसके लिए, या फिर EWS में हैं तो उसके लिए आपको जो मनी इसमें पे करनी होगी वो 0 होगी, नील होगी, उसमें आपको कोई भी रुपया चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा जो फीमेल है उसके लिए भी इसमें कोई चार्ज नहीं दिया गया है, और ऑल काइंड ऑफ फीमेल्स जो कि SC ST जनरल ओबीसी किसी भी कैटेगरी के हों, उन सभी के लिए इसमें 0 फी है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है एज फैक्टर, कि एज इसमें क्या क्या मांगी है। तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष की है, 18 वर्ष मिनिमम एज रहेगी, और मैक्सिमम एज जो अधिकतम आयु जाएगी वो 40 वर्ष तक जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो भी इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने आपको ये दिखा रखा है, आप देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर लिंक में आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसके लिए, जो कि आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जीडीएस की, उसमें भी है, और अन्य जो भी वेबसाइट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंक्वायरीज देती हैं उसमें भी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए रिलैक्सेशन की। तो रिलैक्सेशन में इसमें जो भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो सारा कैटेगरी वाइज और सभी का डिटेल में गिवन है। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली पोस्ट जो है वो है BPM की, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, और दूसरी ABPM है जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, और तीसरी पोस्ट इसमें डाक सेवक की है। इन तीनों पोस्टों के लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई है और ये विज्ञप्ति दी गई है। इसके लिए वेतन और भत्ते की बात कर ली जाए तो जो BPM के लिए वेतन भत्ता दिया गया है वो 12,000 से 29,380 के बीच का रहेगा, और ABPM के लिए और डाक सेवक के लिए दोनों के लिए समान रहेगा, जो कि 10,000 से 24,470 के बीच का है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर ली जाए, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी है, सरप्राइज, बहुत सारी हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखें तो इसमें जीडीएस में नंबर ऑफ पोस्ट है 40,889, तो बम्पर भर्ती आ चुकी हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए और तैयार कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो इसमें लास्ट में बताई जाएगी वीडियो में, वो देखिए क्या है कि इसमें जो इसकी क्वालिफिकेशंस हैं
वो क्या क्या मांगे हैं, और उसके अलावा इसको कौन कौन भर सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको कौन कौन भर सकता है। हमने सब टाइटल में भी ये दिया हुआ है। तो इसके लिए जो 10th वाले स्टूडेंट हैं, जो 10th पास कर चुके हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो इसको भरने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा 10th बोर्ड में आपकी मैथ्स के साथ इंग्लिश होनी कंपलसरी है। अगर आपके पास 10th में मैथ और इंग्लिश थी तो आप इसको भर सकते हैं, आप जीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं और आराम से भरिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है बच्चों कि जो चयन प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा और इसमें विदाउट एग्जाम आपका सिलेक्शन होगा, जिसके लिए आपकी जो परसेंटेज होगी 10th क्लास की, उसके आधार पर एक मेरिट तैयार करी जाएगी और उस मेरिट में जिस पोजीशन में आप आओगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपको 40,889 के अंदर आने पर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अब जो इसमें एक और बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत कम लोग बताएंगे आपको, सिर्फ हमारे चैनल पे आपको बताई जा रही है, कि वो है अदर क्वालिफिकेशंस। कि इसमें ये 3 क्वालिफिकेशंस तो होनी ही चाहिए आपके पास, कि आपके पास 10th होना चाहिए, 10th आप अच्छी परसेंटेज से पास होनी चाहिए, उसके अलावा मैथ्स होनी चाहिए आपके पास, इंग्लिश होनी चाहिए। इन तीनों के अलावा भी 3 और अलग एक कुछ कैटेगरी है और जो इन्होंने अदर क्वालिफिकेशंस में रखी हैं, वो कौन कौन सी है बच्चों। उनमें पहली है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज नहीं है तो अभी से बेसिक नॉलेज को बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 इसमें साइकिलिंग दिया है, जो कि आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि पास के एरिया होते हैं जिसमें कभी कभी जाना पड़ जाता है, पहाड़ों का एरिया है जहाँ पे गाड़ी नहीं चलती है, वहाँ साइकिल चलती है, तो इसीलिए साइकिलिंग भी होनी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी इसमें बात बताई गई है कि आपको लोकल लैंग्वेज की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आप जानते हो, तो आप आराम से, आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी जब आप इसको फॉर्म भरेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग जीडीएस पोस्ट। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए और फॉर्म भर के इसमें सिलेक्शन लीजिए और आप भी बेरोजगारी के ठप्पे को दूर कीजिए और अपनी जो भी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए। आप सभी के भविष्य के लिए हम उज्जवल कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऊपर लिंक में नाम दिया हुआ है, नीचे भी स्क्रीन में दिया है, फोन नंबर आपको दिया हुआ है। किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए आप हमारे चैनल पे कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम कॉर्पोरेट हमेशा आपके स्वागत के लिए और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए तत्पर रहती है। थैंक यू सो मच।